आरोपी बघा, आरोपी बघितलं तुम्ही बघा, हे असे आरोपी. ये सड़कों पर जो गुस्सा नजर आ रहा है वह 4 साल की 2 मासूम बच्चों के साथ गंदी हरकत के बाद शुरू। हेलो मित्रों, नमस्कार। जहां एक और कलकत्ता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस को लेकर पूरा देश सभी गुस्से में है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से दिल दहलाने वाली खबर सामने आती है। महाराष्ट्र के बदलापुर में आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है और दोनों विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक ही बात को लेकर है। कलकत्ता और बदलापुर में एक ही मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, वो है लड़कियों का यौन शोषण। यानी कलकत्ता से बदलापुर तक अभी तक कुछ नहीं बदला है। एक तरफ कलकत्ता में जहां पर 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप करके मर्डर कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में 4 से 5 साल की छोटी बच्ची के साथ यौन शोषण होता है। मुझे बताइए कि बच्चा कहां पर सेफ है? हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, कहां पर बच्चा सेफ है, कहां पर सुरक्षित है? जिस देश में कहा जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मुझे ये बताइए कि बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन बेटियां कहां पर सुरक्षित हैं, कहां पर सेफ है? ऐसी ही घटना के बारे में मैं बताने वाला हूँ, महाराष्ट्र की पूरी डिटेल से बात करने वाला हूँ और फिर बताना मुझे कि किस प्रकार इस जो घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे सरकार को कौन सा एक्शन लेना चाहिए और सरकार को कौन सा कानून बनाना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ स्मार्ट स्वरूप, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्वरूप टॉक। दरअसल बदलापुर के एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, जहां आज हजारों लोगों की भीड़ ने एक रेलवे स्टेशन को बंधक बना लिया है। हालांकि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने रेल ट्रैक को खाली करवाया है और 10 घंटे बाद ट्रेन सर्विस को शुरू कर दी गई है। इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए 12 घंटों तक पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखा और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ ऐसा सलूक किया जैसे उन्हीं ने कोई अपराध किया हो। इसी का बदला लेने के लिए आज ये हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इन गुस्साए लोगों ने महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन को बंधक बना लिया है और स्थिति ये हो गई है कि पुलिस को इस रेलवे स्टेशन को बंद कराना पड़ा। इस सब के बाद जब पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो आम लोगों की इस भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थर बरसाए और ये कहा कि भारत में सरकारी व्यवस्था में इंसाफ मांगना आज भी इतना ही मुश्किल क्यों है। असल में जब किसी परिवार की बहन, बेटी और मां के साथ जब गुंडे खुलेआम बदतमीजी करते हैं और पुलिस चुपचाप ये सब होते हुए देखती रहती है और एक्शन लेने से इनकार कर देती है, तब जनता के पास कानून अपने हाथ में लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर वो सड़कों पर नहीं उतरे और उन्होंने अपना रौद्र रूप नहीं दिखाया तो वो उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। अगर वो चुपचाप एक शरीफ नागरिक की तरह हमारे देश के अपराधियों, व्यवस्था और पुलिस का ये जुल्म सहते रहे तो उन्हें बच्चों के साथ कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। आज ये घटना उन माँ बाप की बेटी के साथ हुई है, कल अपनी बेटी अपनी बहन के साथ भी घटना हो सकती है। किसी भी देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोग को सड़कों पर उतरकर इस तरह की लड़कियों के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कलकत्ता की 31 साल की महिला डॉक्टर अपने ही अस्पताल में डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, लेकिन वहां उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। और बदलापुर में 4 साल की 2 बच्चों के साथ उसके स्कूल में ही एक सफाई कर्मचारी ने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे जानने के बाद कोई भी माता पिता और परिवार गुस्सा और दर्द से अपना आपा खो बैठेगा। लेकिन इन दोनों ही मामलों में व्यवस्था ने और पुलिस ने पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ नहीं किया है। यही कारण है कि मंगलवार को बदलापुर में हजारों आम लोग अपना काम काज छोड़कर बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि अगर आरोपी को अगले 24 घंटे में बीच चौराहे पर फांसी नहीं दी गई तो वो अपना बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सड़कों पर अपना घर बना लेंगे। बदलापुर में जिन बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है उनमें से एक बच्ची सिर्फ 3 साल की थी और एक दूसरी बच्ची सिर्फ 4 साल की, जबकि इन बच्चों का यौन शोषण करने वाले आरोपी की उम्र 24 साल यानी कि उनके पिता की उम्र का था। इस घटना का आरोपी का नाम अक्षय शिंदे है, जो ठाणे के एक प्ले स्कूल में बतौर सफाई कर्मी का काम करता था। लेकिन आरोप है कि 12 और 13 अगस्त को इस व्यक्ति ने 2 बच्चों के साथ स्कूल के बाथरूम में उनका यौन शोषण किया और इन बच्चों को यह धमकी भी दी कि अगर उन्होंने इसके बारे में किसी को भी कुछ भी अपने माता पिता को बताया तो वो उन्हें जान से मार देगा। आरोपी अक्षय शिंदे को पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर दिया गया है। इस धमकी और घिनौनी हरकत से बच्चे इतनी डर गई थी कि वो स्कूल का गेट देखने को भी कांपने लगी। इनमें से एक बच्ची ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। इसी के बाद इन बच्चों के माता पिता को यह पता चला कि उनके साथ स्कूल में बहुत ही विभद्र घटना हुई है। 16 अगस्त को जब इन बच्चों को परिवार आरोपी खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया तो उन्होंने वहां 12 घंटे तक बाहर बैठा कर रखा गया। पुलिस इंस्पेक्टर सुभद्रा सितोले, जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार के एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और पुलिस थाने में इन परिवारों के साथ ऐसा सलूक हुआ कि ये लोग वहां देर रात तक सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की उम्मीद में बैठे रहे। लेकिन एक महिला इंस्पेक्टर को इन पर और उनकी मासूमियत बच्चियों पर जरा भी तरस नहीं आई। देर रात जब पुलिस स्टेशन के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा किया और वहां कुछ स्थानीय नेता इकट्ठा हुए
तो पुलिस ने इस दबाव में आकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और 17 अगस्त को उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस सबके बीच जब पुलिस और पीड़ित बच्चों के माता पिता जांच के लिए स्कूल पहुंचे तो स्कूल प्रशासन ने उन्हें यह बताया कि घटना वाले दिन स्कूल में लगा सीसीटीवी कैमरा बंद था और स्कूल के पास घटना का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है। इस बात से ये पीड़ित परिवार इतने टूट गए कि वो ये कहने लगे कि इस देश में इंसाफ पाना इतना मुश्किल क्यों हुआ है। यहाँ ना तो पुलिस अपना काम ईमानदारी से करना चाह रही है और जिस स्कूल पर भरोसा करके उन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजा वो स्कूल भी उनकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के विरोध में 20 अगस्त को बदलापुर के तमाम लोगों ने बंद का आह्वान किया और इन लोगों की मांग यही है कि आरोपी अक्षय शिंदे को अब 24 घंटे के अंदर फांसी देकर उनके बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले पर महिला पुलिस इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है और जिस स्कूल में घटना हुई थी उसकी टीचर समेत 3 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हुई है। लोगों ने इसके विरोध प्रदर्शन से मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर जाकर भी विरोध प्रदर्शन किया है और रेल सेवा भी काफी देर तक प्रभावित रही। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि हमारे देश में इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करती है और ऐसा क्यों होता है कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ के लिए भीख मांगने को मजबूर कर दिया जाता है। कलकत्ता में जो भी घटना हुई थी उसमें पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था। इसके बाद सरकार ने एसीपी चंदन गुहा को उनके पद से हटा दिया था। इस मामले में भी ठाणे पुलिस की महिला इंस्पेक्टर ने पीड़ित परिवार के कहने पर एफआईआर दर्ज नहीं की और जब इस पर विवाद हुआ तो पुलिस ने इस महिला इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। यानी कि किसी भी राज्य की पुलिस हो या वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी जगहों पर ऐसे मामलों में पुलिस पहली बार में कभी भी पीड़ित परिवारों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है और ये सभी राज्यों में होता है और इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस को इस मामले में पहले तहकीकात करनी पड़ती है और फिर कार्रवाई करनी पड़ती है और इससे उसका काम काफी बढ़ जाता है। इसी से बचने के लिए पुलिस की पहली कोशिश में यह होती है कि उस मामले को बिना एफआईआर के ही शांत कराया जाए। दूसरा रीजन यह है कि जब कोई एफआईआर दर्ज होती है तो मुकदमा उस पुलिस स्टेशन के सबसे बड़े अधिकारी के रिकॉर्ड में जुड़ जाता है और जब ऐसे मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता है तो मुकदमे पुलिस वालों के लिए उनकी नाकामी बन जाते हैं जो उनके करियर में प्रमोशन के दौरान बड़ी रुकावटें बनते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस पर सरकार का यह दबाव भी होता है कि उन्हें अपने जिले और क्षेत्र में अपराध कम करने दिखाने होते हैं और यही कारण है कि जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो पुलिस का पहला प्रयास यही होता है कि उस मामले में सीधे एफआईआर न हो। कलकत्ता और बदलापुर के मामलों में भी यही हुआ है जिसके कारण लोगों को इंसाफ के लिए खुद सड़कों पर उतरना पड़ा है। हालांकि ये तस्वीरें इस देखने के लिए अच्छी नहीं है। बदलापुर की इस घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उन्हें सरकार और पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्हें इंसाफ ऑन द स्पॉट चाहिए और वही भी अपनी आंखों के सामने आरोपी को फांसी पर लटकते हुए देखना चाहते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कमेंट करके कि इस प्रकार की जो घिनौनी हरकतें हो रही हैं, फिर वो छोटी बच्ची हो या फिर 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ हो। अब ये तो आपको साफ हो चुका है कि छोटी बच्ची से लगाकर 31 वर्षीय महिला तक कोई भी महिला सेफ नहीं है, फिर चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या फिर कॉलेज हो, कहीं भी तरह पर इस प्रकार की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे एक ही अपील है कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस पर कोई कानून या बिल लेकर नहीं आती है तो ये घटनाएं आगे भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब 31 वर्षीय जो घटना डॉक्टर के साथ हुई है उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उसके पीछे इस प्रकार की घटना स्कूल में भी हो रही है, कहीं ऑन द पब्लिक प्लेस पर हो रही है, रात में भी ये घटनाएं होती आ रही है। लेकिन इसके पीछे क्या 3-4 दिन जब वीडियो चलता रहता है, 3-4 दिन हाईलाइट होता है, उसके बाद में पूरा माहौल शांत हो जाता है। मैं सभी देशवासियों से एक ही अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपकी सभी की एक ही मांग होनी चाहिए कि जो बेटी के साथ, जिन छोटे बच्चों के साथ ये जो हुआ है उनको इंसाफ मिले और जल्दी से जल्दी उनको जस्टिस मिले और जो कातिल हैं उन कातिल को सजा मिलनी चाहिए, वो भी फांसी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यानी कि इस जो घटना हुई है उस घटना को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को बिल पारित होना चाहिए संसद भवन में, ताकि ये एक कंफर्म होना चाहिए, एक फिक्स होना चाहिए कि इस घटना होने के इतने टाइम पीरियड के अंदर दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। वरना निर्भया कांड की तरह यहाँ पर 7 साल तक उसको जेल में रखा जाता है, फिर फांसी की सजा दी जाती है। मैं सरकार से सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी ऐसा कानून लेके आए ताकि अपने देश की बेटियां, बहन और सुरक्षित हो। इस वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।